नमस्कार दोस्तों, चैनल का नाम है श्री हरि कृपा एजुकेशन। इसमें आपका स्वागत है और मैं हूं उमेद सिंह चौहान। और सरल इंग्लिश के वीडियोस हम देख रहे थे, मतलब कि अंग्रेज़ी को और सरल करने की कोशिश जारी है। बहुत से साथियों ने सराहा भी है और देखा भी है और इससे कुछ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हम लोग टेंस देख रहे थे और प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो हैं वो हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंसेस। ठीक है, इसके चार जो हिस्से हैं, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर के सारे हम देखेंगे। आज हम ये टेंस देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये टेंसेस के वही रूल्स हैं, वही सेंटेंस टाइप हैं जो लगभग बनते हैं, लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। आप और हमने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ये एक कैलेंडर है, वही है जो आपने पहले देखा है। इसमें बस ये कि जैसे ये आज की तारीख है तो फ्यूचर ये है, इस तारीख से आगे जो भी है वो सब फ्यूचर है। ठीक है, इसी तरीके से इस तारीख से पहले जो था वो सब पास्ट था। अगर हमने प्रेजेंट की तारीख को ये माना है तो अब चूंकि 12 तारीख जा चुकी है तो मान लीजिए कि एक दिन हम आगे खिसक गए हैं और इससे आगे वाले दिन जो क्या है वो फ्यूचर के हैं। तो इस टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है? ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए जिनको भविष्य में किया जाएगा, आने वाले दिनों में। हमें ये नहीं पता होता है कि कब करेंगे, कोई सर्टेनिटी के साथ तारीख भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक लगभग आइडिया लगाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये गाऊँगा, मैं ऐसा अब करूँगा, समझ रहे हो? जिसमें लास्ट में करूँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, इस टाइप के कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। तो इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हम भविष्य में होने वाले या किए जाने वाले किसी काम, क्रिया को बताना चाहते हैं। कार्य आज की तारीख के बाद की किसी तारीख भविष्य में ही किया जाएगा। कार्य के पूरा होने या जारी रहने की कोई जानकारी इसमें नहीं होती है। ठीक है, जो भी काम है वो भविष्य में किया जाएगा। आज के बाद की जो भी तारीख है उसमें किया जाएगा, आज नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ एक उसके बारे में जनरल आइडिया दे रहे हैं कि भाई ये करेंगे। ठीक है, कब करेंगे ये देखा जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल एक आइडिया क्या है, करेंगे। आज हमने नहीं किया, उस वर्ब को, उस मुख्य काम को, उस क्रिया को हम भविष्य में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं और सेंटेंस देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा और इसके रूल्स भी देख लेते हैं। रूल्स का मतलब अभी भी यही है कि जैसे पहले आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वही कुछ हमारी सामग्रियां हैं जिनको हम इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं। रूल्स ये हैं कि उनको किस तरीके से, किस अंदाज में लिखना है। दो ही रूल हैं, छोटे से ही हैं, कि आपका जो भी मुख्य काम है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आपका जो भी मुख्य काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। पहली बात तो यही है। ठीक है, और दूसरा ये शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जो भी मुख्य काम आप बताना चाहते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, और जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल या शैल, इनमें से किसी एक का प्रयोग नियमानुसार किया जाएगा। विल या शैल का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। ये वर्ब किस बात की हेल्प करेंगी? हमें ये जानकारी देंगी कि ये जो क्रिया है आगे वाली, ये भविष्य में होगी, भविष्य में किया जाएगा। इसे अभी नहीं किया जा रहा है, वर्तमान में नहीं है और ना ही पुरानी है, ये भविष्य में है। ठीक है, तो विल और शैल से हमें हमारे इस सेंटेंस की और इस क्रिया की जानकारी मिलेगी कि ये भविष्य का सेंटेंस है, भविष्य की क्रिया है। ठीक है, विल शैल क्रिया के भविष्य में होने की सूचना देती हैं। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो शैल देख रहे हैं ये आई वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी के जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल बात है। आई और वी, इनके साथ तो शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। ये है सामान्य नियम। ठीक है, याद कैसे रखेंगे कि आई और वी को देखें तो अगर आप राजा होते तो मैं को क्या कहते? हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, और हमारे देश के कुछ हिस्सों में तो हम बोलते ही हैं, हम उधर गया था, हम उधर आया था। तो आई और वी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन
जब कोई बाध्यता हो या किसी को धमकी दे रहे हैं या कोई निश्चय है बिल्कुल अडिग, या फिर कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो इन दोनों को उलट दिया जाता है, बस उल्टा इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी कि आई और वी के साथ तो अब आप विल यूज़ करिए और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल यूज़ कर लीजिए। बस जिसके साथ शैल इस्तेमाल करना है उसके साथ विल इस्तेमाल कर लीजिए, और जिसके साथ विल इस्तेमाल करना है उसके साथ शैल इस्तेमाल कर लीजिए। कब? जब ये कंडीशन हो, जब बाध्यता हो, किसी धमकी को बताना हो, कोई निश्चय हो, कोई आदेश हो, तो साधारण तौर पर ये करने की आवश्यकता नहीं। साधारण तौर पर तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल। लेकिन ये जब कंडीशन हो जाए तो फिर शैल वालों के साथ तो विल इस्तेमाल करो और विल वालों के साथ शैल इस्तेमाल कर लीजिए। बस यही है, ये दो नियम हैं, छोटे से हैं, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे। और भूल जाएं तो फिर पढ़ लीजिए, कोई ऐसा नहीं अभी है नहीं कि हमें कोई एक ही दिन में पीएचडी करनी है। 12 टेंस हैं, 12 दिन में अगर पढ़ते हैं तो भी ठीक है, और अगर 12 के बजाय 24 दिन में पढ़ते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हमें याद करना है, हमें इनको देख कर भूल जाना नहीं है, इनको याद रखना है, क्योंकि इन टेंसेस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आगे बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इन्हीं पर डिपेंड करती हैं। तो अब इस एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें पुरानी वाली चीज़ तो याद होनी चाहिए ना, इसलिए इनको बार बार आप देख लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके फिर पढ़ लीजिए। ये रूल्स हैं, ये इधर ही आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं, ताकि जब ये सेंटेंसेस पढ़े जाएं, समझे जाएं, तब आप इन चीज़ों को समझ सकें कि ये कैसे लागू हुई। ये सेंटेंसेज हैं जो इस तरीके कुछ बनते हैं। ये एक सामान्य स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, बस एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ये वही सामान्य सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब से पहले लगी हुई है। तो इसी सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी में इधर उधर चेंजेस करने पर बाकी के सेंटेंस बन जाते हैं। अब ये एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसमें ये हरे कलर में जो आपको दिख रहा है, ये तो आपकी मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य कार्य है जो भविष्य में किया जाएगा। टारगेट इसका भविष्य में आज नहीं है, ठीक है। और शैल और विल आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब है और इस टेंस की पहचान भी है। शैल और विल जहाँ आपको देखने को मिल जाए, समझ लीजिए कि वो फ्यूचर टेंस का ही है। अपने को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, ठीक है। इसको देखते हैं पहले। देखिए, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। ये भविष्य की बात है, आज की नहीं है। भविष्य में मतलब कभी भी जा सकता हूँ, परसों तरसों नरसों या आगे जो भी दिन हो। आई शैल गो टू दिल्ली, ये एक जनरल आइडिया है, ठीक है। अब अगर आप इसी बात को निश्चय के तौर पर कहना चाहते हैं, दृढ़ता, मान लीजिए आपने सोच ही रखा, कसम ही खा रखी है, तो आप ये बोल सकते हैं, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। बस जो ये है ना बाध्यता, जब बाध्यता तो आई वी के साथ विल। तो देखिए हमने यहाँ पर विल, इस सेंटेंस में तो हमने शैल इस्तेमाल किया है, ये जनरल वे है, ठीक है। लेकिन अब जब कसम ही खा के बैठे हैं कि भाई दिल्ली जाना ही है, ये काम करना ही करना है, तो फिर विल यूज़ कर लीजिए, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। यहाँ पर आपकी दृढ़ता का पता चलेगा बस। तो आप उल्टा करके, ये नीचे वाले 3 सेंटेंस कुछ ऐसे ही हैं, आप इनमें सेंटेंस में दृढ़ता का या कुछ निश्चय का, इसका आइडिया होता है, ठीक है। ये सेंटेंस था पॉजिटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के बीच जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है उसे नोट से भर दीजिए बस, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। अब कल तक कोई योजना थी और अभी भी हमें कोई ठीक नहीं पता, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। अगर ये कन्फर्म है कि नहीं जाना है तो फिर आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर लो। इसी तरीके से अब आप एक क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हैं तो इस शैल को उठा के आई से पहले लिखिए, ये शैल है, इसको उठा के आई से पहले लिख दीजिए, शैल आई नॉट गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। ये नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि नकारात्मक तरीके से एक प्रश्न पूछा जा रहा है।
अब इस सेंटेंस में से इस नोट को डिलीट अगर कर देते हैं तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगा, शैल आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा। इजी सही है, इन्वर्जन मेथड है बस, और कुछ नहीं है। अब इसमें या फिर इस ऊपर वाले में, इनमें आप दोनों में से किसी में भी अगर आप ये WH कोई वर्ड जोड़ते हैं तो आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी उसमें सवाल होगा और डबल इंटेरोगेटिव क्वालिटी के होते हैं। ये पहले देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो है इसको पहले लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन जाता है। अब एक और जोड़ दिया, इसीलिए इसको डबल इंटेरोगेटिव आप समझ सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें लिखा है, इस सेंटेंस में बस इस शैल से पहले एक वेयर लिख दिया, तो वेयर शैल आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कहाँ जाऊँगा, मतलब दिल्ली में कहाँ जाएंगे, इस टाइप से वेयर शैल आई गो टू दिल्ली, दिल्ली में कहाँ जाऊँगा। अब इसी तरीके से हाउ शैल आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कैसे जाऊँगा। यहाँ पर कारण भी हो सकता है, कोई तरीका भी पूछा जा सकता है। तो ये सेंटेंस आप देख लीजिए, इसी की तर्ज पर बस ये इधर वाले दो हैं, ये देख लेते हैं। दे विल प्ले फुटबॉल टुमारो, वे कल फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल टुमारो, वे कल फुटबॉल नहीं खेलेंगे। बस क्या क्या है, विल और जो हमारे प्ले, इस ऊपर वाला जो सेंटेंस है, इन दोनों के बीच में एक नोट को हमने रख दिया। विल दे नॉट प्ले फुटबॉल टुमारो, क्या वे कल फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अब इस सेंटेंस में से नोट को डिलीट कर दिया तो एक क्वेश्चन पॉजिटिव में बच जाएगा। विल दे प्ले फुटबॉल टुमारो, क्या वे कल फुटबॉल खेलेंगे। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है भाई खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पीछे के वीडियो आप देखते आ रहे हैं उसमें, और बताने की कोशिश भी मैंने की है। वेयर विल दे प्ले फुटबॉल टुमारो, वे फुटबॉल कल कहाँ खेलेंगे, मतलब हमें जगह का नहीं पता है, खेलें तो क्या लेकिन जगह का नहीं पता है, तो वेयर लगाने से ये एक डबल इंटेरोगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन है। इसी तरीके से व्हेन विल दे प्ले फुटबॉल टुमारो, वे कल फुटबॉल कब खेलेंगे, समय के बारे में जानकारी मांगी जा रही है कि कब खेलेंगे। दे शैल प्ले फुटबॉल टुमारो, वे कल फुटबॉल खेलेंगे, ये विल और विल की बजाय बस शैल का इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब खेलेंगे। तो आमतौर पर तो दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उलट करके लिखते हैं तो दृढ़ता है। ये थोड़ा याद करने में आपको समय लगेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग पजल्ड हो जाता है। तो थोड़ा सा शांति से ठंडे दिमाग से देखिएगा, याद हो जाएगा। वी शैल रीड ए न्यूज़पेपर, हम एक अखबार पढ़ेंगे। आज नहीं, अब जो अखबार भविष्य में छपने वाला वो हम आज ही कैसे पढ़ेंगे, तो इसलिए लिखा है कि वी शैल रीड अ न्यूज़पेपर, हम एक अखबार पढ़ेंगे। देखिए एक आर्टिकल यहाँ पर यूज़ भी किया हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब कौन सा करेंगे, कौन सा अखबार पढ़ेंगे, वही पढ़ लेंगे जो हमें इजीली अप्रोच में जो हो जाए, ठीक है। कोई तय नहीं है, लेकिन इसीलिए तो हमने ये ए लगाया है। अब ये तो हमारा एक जनरल आइडिया है, वी शैल रीड ए न्यूज़पेपर, हम एक अखबार पढ़ेंगे। अगर आप इसे दृढ़ता से कहते हैं कि हम एक अखबार पढ़ेंगे, तो वी विल रीड अ न्यूज़पेपर, हम एक अखबार पढ़ेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरीके से वी शैल नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, शैल वी नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, क्या हम एक अखबार नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें से नॉट डिलीट कर दिया है तो ये पॉजिटिव में क्वेश्चन बच गया, शैल वी रीड अ न्यूज़पेपर, क्या हम एक अखबार पढ़ेंगे। पता चले वहाँ पर एक भी ना हो, हम किसी लाइब्रेरी में जाएं वहाँ पर एक भी अखबार नहीं मिले, तो हो गया ना ये सवाल अपने आप में कि क्या हम वहाँ एक अखबार पढ़ेंगे, हो सकता है वो एक भी ना मिले। वेयर शैल वी रीड अ न्यूज़पेपर, हम एक अखबार कहाँ पढ़ेंगे, ये जगह पूछी जा रही है। इसी तरीके से व्हेन शैल वी रीड अ न्यूज़पेपर, हम ये न्यूज़पेपर कब पढ़ेंगे। ये बात तो ठीक है, पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, कोई टाइम तो। और इस सेंटेंस को हमने इसके साथ पढ़ लिया है। तो ये कुछ सेंटेंस थे, 2-4 सेंटेंस और देख लेते हैं हमारे आइडिया के लिए, और इनके आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोनेगेटिव इन सबको बना के देखिए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे इनको मूवमेंट देना है। दे विल गो टू होम, वे घर जाएंगे, भविष्य में जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे हैं। दे विल गो टू होम, वे घर को जाएंगे।
यू विल बिकम अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बनोगे। ठीक है, बनना, ये देख रहे हो, बिकम का मतलब बनना। यू विल बिकम अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे। आई शैल ईट एन एप्पल टुमारो, मैं कल एक सेब खाऊंगा। मैं कल एक सेब खाऊंगा। एन एप्पल, एन क्यों लगाया है, अब आपको आइडिया होना चाहिए कि एन क्यों लगाया, क्योंकि आपने इतने वीडियो पीछे के 20 अगर देखे हैं तो उसमें किसी न किसी वीडियो में तो आया है। ठीक है, इसी तरीके से अब मान लीजिए आपने दृढ़ता से ही कहना है कि भाई मैं तो कल एप्पल खाऊंगा, तो आप इस शैल को चेंज करके विल लिख दीजिए बस। आई विल ईट एन एप्पल टुमारो, अब ये निश्चय हो गया। वी विल कम टुमारो, हम कल आएंगे। यू विल कीप द डोर ओपन, तुम ये दरवाज़ा खुला रखोगे। यू विल कीप द डोर ओपन, तुम दरवाज़ा खुला रखोगे। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा। अब यहाँ पर देखिए विल का इस्तेमाल किया हुआ है। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देख लूँगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये एक तरीके की धमकी है, मैं तुम्हें कल देख लूँगा। जैसे एक तो नॉर्मली होता है, ठीक, एक दोस्त दूसरे दोस्त से अलग हो रहा है तो कह रहा है ठीक है मैं कल तुम्हें देख लूँगा, मिल लूँगा। लेकिन अगर यही भाव बदल जाए दिमाग का, थोड़ी टेंशन हो तो क्या कहते, मैं तुम्हें कल देख लूँगा, याद रखना, तो थोड़ा सा इंटेंशन बदल जाता है। दे विल ब्रिंग योर लगेज, वे तुम्हारा सामान लाएंगे। ठीक है, इन सेंटेंसेस की आप नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, इन सबको इधर उधर घुमा के देखिएगा और इन्हीं से बाकी के सारे टेंस भी आप फॉर्म करने की कोशिश करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जब 20-25 सेंटेंस बना लेंगे तो आपको दिमाग दौड़ने लगेगा और अपने आप बनेंगे, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इनको ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।